लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जियान था वो फॉलन हार्ट फ्लेम को फर्स्ट एल्डर को दे देता है, जहां पर हमें फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके टिन टावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही हमें जियान को भी दिखाया गया था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने साथियों के साथ में डिमन फ्लेम वैली के लिए निकल चुका था। अगले सीन में हमें डिमन फ्लेम वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मोतियानजिन साथ ही साथ ओल्ड सन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आया था, जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही हमें वहाँ पर काफी सारे ओल्ड कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। तो अभी वहाँ पर हानफेंग आ जाता है और इसके बाद वो उन सभी को ग्रीट करता है और वो उन सभी से माफी मांगता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से आप सभी को कोई भी तकलीफ हुई हो तो। और इसके बाद वो अपने मोटिव के बारे में उन सभी को बताना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो बताता है कि आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो जीव कबीला है उसके साथ में हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। और इसके बाद वो बताता है कि जो जीव कबीले के बंदे हैं वो हमेशा हमारे बंदे को मार दिया करते हैं। और इसके बाद वो बताता है कि जो जीव कबीले का मास्टर है वो कनान कॉलेज से बिलोंग करता है और हमारे सेक्ट के जो लीडर थे वो उसको मारने के लिए कनान कॉलेज के अंदर गए थे, पर कनान कॉलेज वाले बंदे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर दो एल्डर आ गए थे जिन्होंने अपने पावर का यूज करके उनको मार दिया। जहाँ पर हमें मोतियानजिन को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड घोस्ट के मरने की बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि जो ओल्ड घोस्ट था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो किसी भी एक्सपर्ट के हाथ से बचकर निकल सकता था, पर जो जिया नाम का बंदा है उसने अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से बचकर नहीं भाग पाया और वो वहीं पर मारा गया। अब इस बात की वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अगले सीन में हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मोटिव के बारे में उन सभी को बता रहा था और इसके बाद वो बताता है कि जो जीव कबीला है वो दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है और वो अभी के टाइम में हमारे पूरे एरिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और आने वाले समय में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं है जो कि अकेले उसका सामना कर सके। और बताता है कि मैंने आप सभी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि आप सभी मेरे साथ में हाथ मिला सको, ताकि हम सभी साथ में मिलकर उनका सामना कर सके और हम उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि आने वाले समय में उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके बाद हम उन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अभी वहाँ पर किसी बंदे की आवाज आती है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, हमने तो आपके बात को मान लिया, पर आखिर हमारे इस ग्रुप का लीडर कौन होगा। जहाँ पर हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्रस्ताव रखा है, तो आखिर इसका लीडर कौन बनेगा मैं भी नहीं जानता हूँ। आपको जिसको भी चुनने का मन करता है आप उसको चुन सकते हो। वहीं पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, पर इसके बाद वो सभी आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि जो जीव कबीला है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही उसके पीछे कनान कॉलेज भी है, तो क्या हमें उसके साथ में फाइट करना चाहिए। जहाँ पर हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि जो कनान कॉलेज के अंदर दो एक्सपर्ट मौजूद है वो कनान कॉलेज से बाहर नहीं आने वाले हैं और जब तक कनान कॉलेज डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला होता है तब तक वो दोनों बाहर नहीं आते हैं। तो तुम सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम काफी आसानी से जीव कबीलों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और इसके बाद वो सभी उसके नाम के नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी वहाँ पर जियान आ जाता है और इसके बाद वो ताली बजाना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जियान के साथ में तो काफी सारे एक्सपर्ट है, तो क्या हम उसका सामना कर पाएंगे। वहीं पर हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि जियान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मेरे छोटे भाई, लगता है कि तुमको मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि मेरा तुम सभी के साथ में कोई भी मसला नहीं है, तो अगर तुम सभी यहाँ से चुपचाप चले जाते हो तो तुम सभी मेरे गुड लिस्ट में आ जाओगे, पर अगर तुम सभी यहाँ पर रुकते हो तो याद रखना मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियान के बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुके थे। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसकी नजर मोतियानजिन के ऊपर जाती है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि आप दोनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि आप दोनों भी हमारे खिलाफ जाना चाहते हो। जहाँ पर हमें मोतियानजिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जियान प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि जो बुद्धि स्लेवर रूट है वो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर हमें ओल्ड सन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो तुम बुद्धि स्लेवर रूट को हमारे हवाले कर दो, हम
काफी आसानी से यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारे मसले के अंदर दखल नहीं डालेंगे। और हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है तुम सभी मेरा सामना कर पाओगे। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम सभी एक्सपर्ट हो तो भूलो मत कि मेरे साथ में भी एक्सपर्ट मौजूद है। हानफेंग मो तियानजिन और ओल्ड सान के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये दोनों तो चूतिए हैं। और इसके बाद वो सिल्वर गोल्ड को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि सर हम यहाँ पर बंदों को इनवाइट कर रहे हैं पर आप सभी यहाँ पर इनवाइट नहीं हो, तो आप सभी यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उनको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में जबान लड़ाने की। अब जियान के स्पीड को देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो दाउजोंग लेवल पर है पर इसकी स्पीड तो दाउजोंग लेवल के बंदे से भी काफी ज्यादा है। मो तियानजिन भी उसके स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो उसके बोन को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये तो वही बोन है जिसको जियान ने हमसे खरीदा था। और इसके बाद वो कहता है कि जियान ने तो हमारे साथ में गद्दारी की है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को नीचे फेंक देता है। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि तुम सभी के पास में काफी ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है तो जल्दी से तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम सभी का हश्र काफी ज्यादा बुरा होगा। और इसके बाद वो मो तियानजिन से कहता है कि मो तियानजिन आखिर तुम्हारे बेटे की हालत कैसी है, या वो नींद से जाग चुका है। जहाँ पर हमें मो तियानजिन को दिखाया जाता है जो कि जियान के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि कमीने कहीं के, क्या तुम्ही ने मेरे बेटे को पॉइजन दिया था। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटे को पॉइजन दिया था। वो उससे एंटीडोट मांगता है और इसके बाद वो कहता है कि जल्दी से तुम मुझको एंटीडोट दे दो। जियान उससे कहता है कि ठीक है मैं तुमको एंटीडोट दे दूंगा पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मो तियानजिन भी उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं पर हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो उसको रोकने की कोशिश करता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए पॉइजन का पिल बना दूंगा तो तुम यहाँ पर रुक जाओ। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मो तियानजिन आखिर तुम्हें क्या लगता है ये बंदा तुम्हारे बेटे के पॉइजन के लिए पिल को बना सकता है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम इसका साथ दे सकते हो। हानफेंग उसको समझाने की कोशिश करता है पर मो तियानजिन उसके बात को नहीं मानता और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हानफेंग काफी ज्यादा आस के साथ में ओल्ड सान की ओर देखना स्टार्ट कर देता है। ओल्ड सान उससे कहता है कि भाई तुम इतने आस के साथ में मेरी तरफ मत देखो क्योंकि उनके साथ में काफी ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद वो भी उसके साथ में जाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद थे वो भी एक एक करके वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। हानफेंग उन सभी से कहता है कि ठीक है अगर तुम सभी मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो कोई भी बात नहीं है, तो आज तुम सभी यहीं पर मरोगे। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने मास्टर को बुला लेता है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये जो बंदा है वो तो सोल हॉल से बिलोंग करता है। वहीं पर हमें सोल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जुआन होता है। हानफेंग उसको देखकर उसको ग्रीट करता है और उसके बाद वो कहता है कि जुआन यह जो बंदा है यही जियान है। वहीं पर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने जियान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने सोल हॉल के बंदे को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वहीं पर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि जियान से कहता है कि जियान मैं जानता हूँ कि तुम सोल हॉल के बंदों के साथ में काफी ज्यादा नफरत करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे मास्टर को कैप्चर कर लिया है और ऑब्वियसली अगर किसी भी बंदे के मास्टर को कैप्चर कर लिया जाए तो वो बंदा अपने एनिमी से काफी ज्यादा हेट करेगा। और वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी तुमको भी तुम्हारे मास्टर के पास में पहुंचा दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इस फॉर्मेशन को तो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तो अभी उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जुआन जियान से कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को तुम्हारे लिए बनाया है और इसका नाम 10,000 सोल फॉर्मेशन है। वहीं पर हमें उस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो चुका था और उसके अंदर से काफी सारे सोल बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ से काफी ज्यादा पावर भी रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी आम बंदे थे उन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। तभी वहाँ पर जितने भी सोल थे वो आगे बढ़ते हैं और वो जियान के साथी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं पर वो सभी अपने पावर का यूज करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। पर वो सोल काफी ज्यादा थे, साथ ही साथ उनकी पावर भी काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। पर वो सभी हार मानने को तैयार नहीं थे और वो सभी उसका सामना करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं पर हमें जियान के भाई को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो
चुका था और इसके बाद वो कहता है कि अगर ये सभी चीजें सही चलती रही तो हम काफी आसानी से यहाँ पर मारे जाएंगे और इसके बाद वो उन सभी को कुछ करने को बोलता है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन सभी के साथ में फाइट कर रहा था और वो अपने पावर का यूज करके उन सभी को मार रहा था। तो अभी वहाँ पर मास्टर की आवाज आती है जो कि जियान से कहता है कि बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम अपने इंटरनल पावर का यूज करके उन सभी पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे इंटरनल पावर को सोख रहा है। और इसके बाद वो जियान को उन सभी को अपने फ्लेम का यूज करके मारने को बोलता है, जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लेम का यूज करता है और इसके बाद वो अपने सामने वाले एक सोल को मार देता है। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने हेवनली टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोबारा से वहाँ पर अपने वुल्फ को समन कर लेता है, जहाँ पर हमें वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लेम का यूज करता है और वो एक ही झटके में वहाँ पर जितने भी सोल मौजूद होते हैं उन सभी को मार देता है। साथ ही इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर भी रिलीज हो रहा था। हानफेंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये बंदा कैसा है, ये बार बार किसी न किसी टेक्निक को निकाल कर हम सभी को सरप्राइज कर देता है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ में खड़ा था और इसके बाद वो अपने वुल्फ को आगे बढ़ने को बोलता है, जहाँ पर हमें वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी जुआन एक बहुत ही बड़े डेविल हैंड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे जियान का वुल्फ सीधा जाकर टकरा जाता है पर उसकी पावर कम पड़ रही थी। पर जियान तभी अपने पावर का यूज करके अपने वुल्फ के पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो डेविल हैंड उसके सामने कमजोर पड़ना स्टार्ट कर देता है। पर तभी जुआन जो होता है वो अपने डेविल हैंड को पीछे बुला लेता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़े सोल को समन कर लेता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि जियान आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम द वोंग लेवल का होकर मुझे हरा सकते हो। वहीं पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतने बड़े सोल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी भी काफी ज्यादा डर चुके थे। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर दोबारा से अपने 4 हेवेली फ्लेम का यूज करके एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना होगा और वो एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहाँ पर मास्टर की आवाज आती है जो कि उससे कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके बाद वो जियान से कहते हैं कि क्या तुमको मुझ पर भरोसा है। जियान कहता है कि हाँ, मुझको आप पर काफी ज्यादा यकीन है। मास्टर उससे कहता है कि ठीक है, तो मैं इसके साथ में फाइट करने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें अपने फ्लेम को मेरे कंट्रोल में देना होगा। जियान भी उसके बात को मान जाता है। वहीं वो सोल अपने पावर को रिलीज कर रहा था और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर जितने भी कमजोर बंदे थे वो उसके प्रेशर की वजह से मर चुके थे। फर्स्ट एल्डर भी जियान को एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता हुआ ना देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे आखिर तुम क्या करना चाहता है। जियान उनको टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी तेजी के साथ में उसके साथ में फाइट कर रहा था। हानफेंग कहता है कि इस बच्चे को क्या लगता है यह द वोंग लेवल के होने के बाद भी इसका सामना कर पाएगा। जियान उसका सामना करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पर उस सोल की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जियान उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और वो अपने लाइटिंग स्पीड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच रहा था। पर उस सोल की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जियान उसको डॉच नहीं कर पा रहा था और लास्ट में वो सोल उसको खा जाता है। अब इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। हानफेंग तो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश था। पर तभी हमें उस डिमन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसने अपने फ्लेम को मास्टर के कंट्रोल में दे दिया था और मास्टर वहाँ पर कुछ कर रहे थे और धीरे धीरे करके वो पूरे डिमन को अपने अंदर सक कर लेते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मेरा डिमन कहाँ पर चला गया और इसके बाद वो जियान से कहता है कि बच्चे जल्दी से मेरा डिमन मुझे वापस करो। वहीं पर हमें ओल्ड सान साथ ही साथ मुतियानजिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर इस बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया कि हमने इसके साथ में फाइट नहीं लिया। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसको मास्टर बताते हैं कि अभी के टाइम में मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैं अपने पावर का यूज करके इस सोल को सप्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैं डीप स्लीप में जाने वाला हूँ। तो तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम्हें मेरे सोल को रिपेयर करना होगा और अगर तुम 10 दिनों के अंदर मेरे सोल को रिपेयर नहीं करते हो तो मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। जियान उनको टेंशन लेने से मना करता है। वहीं जुआन तो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने सोल को
को वापस मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर आखिर आप इससे सोल को क्यों वापस मांग रहे हो, आप आगे बढ़ो और इसको मार दो। पर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो उसको पीछे फेंक देता है और वो उसको शांत रहने को बोलता है और वो अपने सोल को उससे वापस मांगना स्टार्ट कर देता है। जियान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सोल को तुमको वापस कर दूंगा, पर तुम्हें हानफेंग को मारना होगा। वो बंदा भी इसके लिए रेडी हो जाता है। जुआन के रेडी हो जाने के बाद भी जियान उसके बात को नहीं मानता और इसके बाद वो कहता है कि जितने भी सोल होल के बंदे हैं वो जीना डिजर्व नहीं करते हैं, तो मैं तुमको तुम्हारे सोल को वापस नहीं करूंगा। साथ ही हमें हानफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और वो अपने स्वॉर्ड को उसके छाती के आड़ पार कर देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के बारे में सोचने की। अब इस चीज को तो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।